हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप रेगुलरली पढ़िए, ठीक। कुछ लोग होते हैं, है ना, कहते हैं कि अगर हम 2 महीने पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अगर पढ़ लेंगे करंट अफेयर तो मेरा सभी क्वेश्चन है ना, मैं मोस्टली क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना। कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप 2 महीने में पढ़ करके क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, आधे घंटा 1 घंटा, वो आपके लिए इनफ है। कोई भी मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। कोई एक मैगजीन लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। महीने में कम से कम 2 बार, है ना, तो पढ़ ही डालिए एटलीस्ट, ठीक है। तभी आपका कमांड होगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया। दूसरा पॉइंट, इस गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो एक और दो, दोनों पॉइंट जो दिया हुआ वो सही, दोनों पॉइंट सही हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट सही हैं, देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस झील के किनारे किया गया? उलर झील, पैगोंग तसो, दल झील, सांबर झील। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पैगोंग तसो झील के किनारे किया गया। अब ये है कहाँ पर? पैगोंग तसो झील है कहाँ पर, इसको भी देखिए। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में, पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, यह पोर्टल केवल राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता है। करें उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल पहला सही है, केवल पहला सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माँ की रसोई पहल किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? नंदी सेवा संस्थान, भारत सेवा संस्थान, जीवन ज्योति संस्थान, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान। तो नंदी सेवा संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में कनुमा पांडुंगा महोत्सव किन राज्यों में मनाया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो हाल ही में कनुमा पांडुगा महोत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ने एम्पावर हर 20 सपनों की उड़ान नामक पहल शुरू की है। दूसरा पॉइंट, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को किस क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल पहला पॉइंट सही है। देखिए, मार्च 2025 की मैगजीन है दृष्टि की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। तो हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 के लिए हज तीर्थ यात्रा कोटे का समझौता किस देश के साथ किया? UAE, ईरान, सऊदी अरब, इराक। तो किसके साथ किया? सऊदी अरब।
अगला प्रश्न है, अटल युवा महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया? नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया। तो इंडोनेशिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गुकेश डी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दी अबव को, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में किस व्यक्ति को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। तो एस जयशंकर को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश की धार्मिक क्षेत्रीय विकास योजना में कौन से जिले शामिल हैं? प्रयागराज, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली। कानपुर, आगरा और मथुरा। लखनऊ, हरदोई और रायबरेली। तो प्रयागराज, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंकज मिश्रा, अरुंधति राय, चेतन भगत, सलमान रुश्दी। तो हाल ही में द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल की सलझंडी में किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। कह रहे हैं, उपरोक्त है ना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो एक और दो दोनों सही हैं। एक और दो दोनों सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक। तो हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो हाल ही में जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया? आगरा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये बनारस विश्वविद्यालय। देखिए, अब इनका स्थापना दिवस भी है ना, कब किया गया है, स्थापना वर्ष, वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना इलाहाबाद, शायद 1887 में है ना। 1916 में शायद BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मालूम होना चाहिए, मैचिंग में पूछा गया दोस्तों प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कोलकाता में। नेक्स्ट, कह रहे हैं, मैया संधू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की? पोलैंड, मोल्दोवा, चेक गणराज्य, हंगरी। तो मोल्दोवा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर AS किरण कुमार, डॉक्टर V नारायण, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सुनील कुमार। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, हाल ही में केरल के कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? कप्पड़ और चाल, वेकोला और कन्नूर, अलापुझा और कासरगोड, कोच्चि और कन्नूर। तो ये कप्पड़ और चाल है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उच्च शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कानपुर, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ। तो लखनऊ में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा INS उत्कर्ष क्या? भारतीय नौसेना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज, भारतीय नौसेना का एक डेस्ट्रॉयर, भारतीय नौसेना का एक लैंडिंग शिफ्ट टैंक। तो हाल ही में चर्चा में रहा INS उत्कर्ष जो है भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेडेक्स मिशन के तहत प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर डॉकिंग, अंतरिक्ष में मंगल यान को भेजना, अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण। तो हाल ही में स्पेडेक्स मिशन के तहत प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन, अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, तेलंगाना, कोलकाता, गुजरात। तो हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। देखिए UPPSC RO का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में फरवरी में, उसमें एक क्वेश्चन था जो केवल है ना कहाँ पर किसका बोर्ड है, चाय का बोर्ड, कॉफ़ी का बोर्ड, रबड़ का बोर्ड पूछ लिया गया था मैचिंग में। आप प्रश्न उठा के देखिए, ठीक। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं उसको, है ना। कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन को हम लाइटली ले लेते हैं, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATM का शुभारंभ कहाँ किया गया? वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATM का शुभारंभ अयोध्या में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा दिया गया? भारतीय उद्योग संघ, गार्टनर, ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान, विश्व बैंक। तो हाल ही में सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा दिया गया? ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी किस उद्देश्य के लिए दी गई है? सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए, पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न कह रहे हैं हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो, विश्व बैंक। तो हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन। तो हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध स्विट्जरलैंड ने लगाया। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विंध्य एक्सप्रेसवे को कहां से कहां तक विकसित किया जाएगा? लखनऊ से कानपुर, वाराणसी से इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज, आगरा से गोरखपुर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विंध्य एक्सप्रेसवे मिर्ज़ापुर से प्रयागराज तक विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? आधुनिक भारत, विकास और समृद्धि, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत और विकास, भारत की समृद्ध संस्कृत और प्रगत, स्वतंत्र भारत एक नई शुरुआत। तो हाल ही में आयोजित हुए 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, इसलिए इस पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करें, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भौगोलिक संकेतक GI पंजीकरण वाले उत्पादों की संख्या 605 से बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2040, वर्ष 2030। अगला प्रश्न, किस देश ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो कौन सा देश है? थाईलैंड, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रवासी भारतीयों की भूमिका और विकास, भारत में प्रवासी भारतीयों की समृद्धि भविष्य, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, प्रवासी भारतीयों का विकास और योगदान,
तो हाल ही में मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य विषय या केंद्रीय विषय था विकसित भारत में भारतीय प्रवासियों का योगदान। देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? किंगफिशर, बाल्ड ईगल, हॉक, कॉकटेल। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जलवायु संकट का वर्ष घोषित किया? वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को जलवायु संकट का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कह रहे हाल ही में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इस राज्य में महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण और शहरी गरीबी घटकर कितने प्रतिशत रह गई? 4.86% और 4.09%, 5.50% और 4.50%, 3.80% और 3.20%, 6% और 5.50%। तो कितना है? 6.86 से और 4.09% इतना है। ठीक है। ग्रामीण और शहरी गरीबी घटकर ग्रामीण में 4.86% और शहरी में 4.09%। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुंभ उत्सव की जानकारी देश भर में पहुंचाने के लिए किस रेडियो चैनल का शुभारंभ किया गया? कुंभवाड़ी, कुंभ रेडियो, गंगाधारा, संगम आवाज़। तो क्या था? कुंभवाड़ी। अगला प्रश्न, हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्राचीन प्रेम गीत सेवडालिंका को किस सूची में शामिल किया गया है? पहला, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची। दूसरा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। तीसरा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। यूनेस्को की सांस्कृतिक संरक्षण सूची। तो किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं हाल ही में मृदंग वादक टीवी गोपाल कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री राम नारायण पुरस्कार, RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कला प्रवीण पुरस्कार। तो हाल ही में मृदंग वादक टीवी गोपाल कृष्णन को RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 5 जनवरी, 12 तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 की संस्था ने जारी की? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना? सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? ठीक है। और श्रम दिवस कब मनाया जाता है ये भी जानिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने व्यवसायियों और संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन तथा सत्यापन को सरल एवं सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजी लॉकर, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एंटिटी लॉकर। तो कौन सा है ना लॉकर लॉन्च किया है? एंटिटी लॉकर, एंटिटी लॉकर है, एंटिटी लॉकर। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक, थैंक यू फ्रेंड। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रश्न के साथ।